हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और हम आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 और 3 का ये टॉपिक है। तो आज हम G20 के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम देख सकते हैं इस साल इंडिया जो है वो भारत G20 प्रेसाइड करने जा रहा है और उसका वन एंड ओनली जो मोटिव है, उन्होंने एक स्लोगन दिया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एंड वसुदेव कुटुंबकम। उसका जो मोटिव है भारत का, जो पूरे साल पर प्रेसाइड करेगा, उनका ये मेन मोटिव रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं कि नाउ व्हाट इज़ G20 एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन G20। आइए शुरू करते हैं। एज हम देख सकते हैं कि सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्रुपिंग, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। क्लियरली बताया गया है सिलेबस में कि जो बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग है किसी भी तरीके की, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही हैं, या फिर किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट है, ट्रीटी है जो इंडिया इन्वॉल्व है उसमें, तो ये सब हमारे जो जीएस पेपर 2 है या 3 है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है। शुरू करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट G20। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, ही सेड इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू अ प्रेसिडेंसी ऑफ हीलिंग, हार्मनी एंड अ होप। उनका कहना है कि भारत इस साल जो दिसंबर से G20 की प्रेसिडेंसी शुरू हुई है भारत की, तो भारत का जो मेन मोटिव रहेगा वो वर्ल्ड में हार्मनी और एक होप क्रिएट करने का और एक कॉपरेशन क्रिएट करने का उनका मोटिव इस प्रेसिडेंसी में रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं कि G20 क्या है। 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% of trade, 60% of the population। इट मीन्स कि 85% जो ग्लोबल जीडीपी है, यानी कि जितनी भी कंट्रियाँ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड की 85% जीडीपी है। 75% ट्रेड है। जितनी भी कंट्री ओवरऑल 19 कंट्रीज़ जो हैं वो G20 में पार्टिसिपेट करती हैं, मेंबर हैं G20 की, तो उनका जो ट्रेड है वो ओवरऑल 75% है एंड द 60% उनकी पॉपुलेशन है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो G20 में मेंबर है। सबसे पहले एज वी कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान एंड रशिया। ये कंट्री जो है वो G20 में पार्टिसिपेट करती हैं। एंड अनदर कंट्रीज जो है वो है टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ये सारी कंट्रीज़ हैं, ओवरऑल 19 कंट्रीज़ हैं जो कि G20 की मेंबर्स हैं। अब इनमें कुछ कंट्रीज़ हैं जो वो G8 समिट जो होती है उसकी भी मेंबर हैं, जैसे कि रशिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान। ये G8 की कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर हैं G8 समिट की। एंड इसमें कुछ G7 समिट की भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, इटली है एंड जापान है। ये सभी हमने अभी पढ़ी, G20 और G8 एंड G7 कंट्रीज़। तो इन सभी को मिला के जो ओवरऑल 19 कंट्रीज़ हैं जो कि G20 समिट की मेंबर हैं। गाइस ये ध्यान से पिक्चर देखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है कि आपको पूछा जाता है कि G20 कंट्रीज़ की मेंबर कंट्रीज़ आपसे कोई भी कंट्री का नाम दे के वो आपको
ऑप्शन में पूछ सकते हैं। सो ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट G20. तो G20 is a informal group of 19 countries and the European Union with representative of International Monetary Fund and the World Bank। यानी कि जो G20 है वो 90 कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर है, यूरोपियन यूनियन भी है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक भी जो है वो इसके यानी कि ये सारी कंट्रियां जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड भी कंट्रियां जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है G20 प्रेसिडेंसी रोटेट एनुअली, यानी कि हर साल जो है वो प्रेसिडेंसी चेंज होती है G20 की, हर कंट्री को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम दैट एंश्योर रीजनल बैलेंस ओवर टाइम। हर यानी कि एक बैलेंस यहाँ पे है कि हर कंट्री को 1 बाय 1 यहाँ पे प्रेसाइड करने का मौका मिलेगा हर साल। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंटी 90 कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स ईच हैविंग नो मोर देन 4 कंट्रीज। सो ये 90 कंट्रियाँ जो हैं वो 5 यानी कि 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं ताकि सब जो है वो 1 बाय 1 प्रेसाइड कर पाएँ। और जो 5 ग्रुप हैं उनमें ईच एंड एवरी ग्रुप में जो है वो 4 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। यानी कि किस तरीके से इन 5 ग्रुपों को डिवाइड किया है और किस तरीके से वो अलग जो है लोगों को चुनाव करेंगे अगले साल की प्रेसिडेंसी के लिए, ये इन 5 ग्रुप के लोग डिसाइड करते हैं 1 बाय 1। एवरी ईयर द G20 सेलेक्ट अ कंट्री फ्रॉम अनदर ग्रुप टू बी अ प्रेसिडेंट। तो जो ये 4 कंट्री एक ग्रुप में मेंबर होती हैं यानी कि पार्टिसिपेट करती हैं और ये 5 ग्रुप जो हैं, तो ये 5 ग्रुप हर साल डिसाइड यानी कि एक ग्रुप हर साल डिसाइड करता है कि अनदर ग्रुप में से वो एक या जो बचे हुए 4 ग्रुप हैं, जैसे कि 5 ग्रुप हैं तो एक ग्रुप डिसाइड करेगा कि बाकी के जो 4 ग्रुप हैं उनमें से नेक्स्ट ईयर कौन जो है वो यानी कि समिट को प्रेसाइड करेगा। इंडिया इज़ इन ग्रुप 2। भारत जो है वो ग्रुप 2 में आता है, जिसके साथ रशिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है। यानी कि जो ग्रुप 2 के जो पार्टिसिपेटेड मेंबर हैं वो रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की के साथ भारत जो है वो इस ग्रुप में है। ये ग्रुप जो है वो भारत का बनाया गया है। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो ग्लोबल लेवल पे चल रहे हैं और जो इनका जो है वो मेन एजेंडा हो सकते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज कोविड-19 पेंडेमिक्स स्टॉल्ड नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल लिक्विडिटी क्रंच, एक्सटर्नल डेब्ट क्राइसिस, इंक्रीज पॉवर्टी, वर्सेनिंग द सोशल इंडिकेटर्स एंड इनइक्वलिटी। तो ये सारे मेजर इश्यूज़ हैं जो कि इन समिट यानी G20 समिट का जो है वो एजेंडा है और ग्लोबल लेवल पे ये एक एज अ क्राइसिस भी चल रहे हैं। सो इनमें डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो एक इशू है कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको किस तरीके से फ़ंड प्रोवाइड करना चाहिए उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। कोविड-19 की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, कि डेवलपिंग कंट्री की किस तरीके से फ़ंड दे के उनको सहायता करनी चाहिए उनकी। और जो एक मार्केट में अभी जैसे कि कुछ दिन पहले इन्फ्लेशन और अब रिसेशन देखने को मिल रहा है, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है उस पर किस तरीके से हमें कौन कौन से सॉल्यूशन, ये सब इस प्रेसिडेंटी में यानी कि समिट में डिस्कस होते हैं। जो इनका मेन मोटिव रहेगा यही मतलब मेन एजेंडाज रहेंगे इनके। एक्सटर्नल डेब्ट क्राइसिस जो चल रही है मार्केट में अभी, जैसे कि यूएस में इंक्रीज पॉवर्टी जो है वो भारत में भी बढ़ रही है और अदर कंट्रीज़ में भी धीरे बढ़ रही है ड्यू टू सम रीजंस लाइक कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है पॉवर्टी इंक्रीज करने में।
एंड द वर्सेनिंग सोशल इंडिकेटर्स, इनइक्वलिटी जो है वो कंट्रीज़ के बीच में भी बढ़ रही है, इनकम लेवल पे भी इनइक्वलिटी जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इन सभी जो ये इश्यूज़ हैं, इन सब पे किस तरीके से यानी कि कोऑपरेट करना है और किस तरीके से अदर कंट्रियों को लेके फाइनेंशियली हेल्प करनी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, डेवलप कंट्रीज़ जो है वो उनको हेल्प करनी चाहिए, ये सभी पॉइंट इन प्रेसिडेंसी में डिस्कस होते हैं। सो अब देखते हैं कि यूएन ने क्या बोला। यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड इज़ ऑफ ट्रैक ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन्होंने कहा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि सस्टेनेबल गोल्स को भी ये एक मेन मोटिव है, ये भी ध्यान में रखकर सभी ओवरऑल डेवलपमेंट्स होने चाहिए। डिजिटल डिवाइड्स बिटवीन द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग नेशंस, और एक डिजिटल डिवाइड्स होने चाहिए डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में। क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर, कॉन्फ्लिक्ट्स, तालिबान टेक ओवर, कुछ अदर इश्यूज़ भी हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, डिज़ास्टर, कुछ अभी जैसे कि काफ़ी सारे डिज़ास्टर्स इंसिडेंट्स हुए हैं भारत में भी और अदर कंट्रीज़ में भी, जैसे कि अर्थक्वेक है या फ्लड है, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो कंट्रीज़ के बीच में हो रहे हैं। तालिबान जैसे उन्होंने टेक ओवर कर लिया अफ़गानिस्तान को, ये भी एक मेन इशू है करंट सिनेरियो में। यूक्रेन रशिया वॉर जो कि एक वन एंड ओनली मेजर इशू है, जो अभी जिसकी वजह से हमें ग्लोबल क्राइसिस भी देखने को मिल रही है, शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है फूड और क्रूड सप्लाई में। फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स क्राइसिस जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर के या पेंडेमिक के वजह से जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इन्फ्लेशन और रिसेशन भी एक, अभी जैसे मैंने बताया कि वो एक मेजर इशू है। टेररिज्म भी एक मेजर इशू है, क्योंकि कुछ कंट्रियां जो है वो टेररिज्म से काफ़ी हद तक जो है वो जूझ रही हैं। चाइना में जो है कोविड-19 फैल रहा है, तो ये भी एक मेजर इशू है, क्योंकि कोविड-19 फैलने की वजह से वहाँ की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये कुछ मेजर इशू हैं जो कि हमें इस प्रेसिडेंटी में, यानी कि इस समिट में ध्यान रखने हैं भारत को, कि किस तरीके से कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करना है और इन इश्यूज़ पे फोकस करना है। सो अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए G20 प्रेसिडेंटी की भारत के लिए। तो सबसे पहले है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक्सीलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, वुमेन लेड एम्पावर डेवलपमेंट, फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर द 3 Fs। सो ये भारत के लिए जो है वो भारत के मोटिव हो, यानी कि प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए एज अ प्रेसिडेंट। जैसे कि टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए कंट्रीज़ की, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। लाइफ स्टाइल पे और इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस चल रही या फिर क्लाइमेट चेंज इशू चल रहा है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से हम उसके लिए सॉल्यूशन, ये सभी कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। एक्सीलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ पे हमें सब कंट्रीज़ के साथ मिल के जो है वो एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। वुमेन लेड डेवलपमेंट, जैसे कि इनइक्वलिटीज़, जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो भारत में या अदर कंट्रीज़ में बढ़ रही है, उन इश्यूज़ को हमें कोऑपरेट करना चाहिए, मिलके सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर 3 Fs। सो ये सब हमारी G20 में भारत के लिए वो प्रायोरिटीज़ रहनी चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट स्टेप इंडिया कैन टेक। देन ये है फर्स्ट पॉइंट, प्रीवियस समिट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रीवियस समिट में हमने क्या क्या मेन जो है वो एजेंडा रहे थे, उनको हमने किस तरीके से पूरा किया था और कितने हद तक हम उनको पूरा कर पाए थे। इंडिया कैन बिल्ड ऑन अ डिसीजन एंड मैकेनिज्म ऑफ प्रीवियस समिट।
उनके जो किस तरीके से उन इश्यूज़ के सॉल्यूशन निकले थे और क्या क्या सॉल्यूशन जो है वो गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड किए गए थे, इन सभी को ध्यान में रख के भी इंडिया एक स्टेप ले सकता है उनको, यानी कि वो देख सकता है कि किस तरीके से कंट्रीज़ ने कोऑपरेशन किया था। मोबिलाइजिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, यानी कि अदर कंट्रीज़ के साथ मिलके जो है भारत को सॉल्यूशन निकाल सकता है। इंडियाज़ मल्टी alignment can be leveraged to bridge systematic ideological differences and spark a mindset change। भारत, जैसे कि अभी कुछ यूक्रेन और रशिया वॉर में भी भारत एज अ एक लीडर के रूप में भी काम कर रहा है, पीस और हार्मनी क्रिएट कर रहा है देशों के बीच में। और ज़्यादातर जो अधिकतर कंट्रीज़ हैं भारत की इस समय, यानी कि भारत का साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं, तो ये जो है एक हेल्प कर सकता है भारत को अदर कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करने में। जैसे कि यूएस भी अब भारत के साथ कोऑपरेट करता है, यूनाइटेड किंगडम भी, ऑलमोस्ट कंट्रियां जो है वो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस हैं उनके। तो ये एक गैप जो है वो ब्रिज कर सकता है और भारत को एक फ़ायदा दे सकता है कि भारत जो है बात करे अदर कंट्री से, इन इश्यूज़ पे सॉल्यूशन निकाल फाइंड आउट करे किस तरीके से फंड प्रोवाइड करना है या इन सॉल्यूशन को रिजॉल्व करना है। इंडिया कैन ड्राइव कंसेंसस ऑन की रिफॉर्म और यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो यहाँ पे इंडिया एक स्टेप भी ले सकता है कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उनकी कुछ रूल्स और रेगुलेशन यानी कि चेंज होने चाहिए, है ना। सो ये भी इंडिया एक स्टेप ले सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ कैन G20 हेल्प टू फर्निश दीज ऑब्जेक्टिव्स। सो भारत किस तरीके से इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। G20 could adopt actionable norms and policies, grow data knowledge hub and best practices, launch mechanisms for financing and implementation, advocacy campaign। G20 में जो है भारत कुछ एक्शनेबल नॉर्म्स और पॉलिसीज़ जो है वो बना सकता है। G20 के समिट में हम बना सकते हैं, कुछ मैकेनिज्म हम बना सकते हैं फाइनेंस और उनके इम्प्लीमेंटेशन से, कुछ कैंपेन हम ला सकते हैं। सो ये हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। इम्पैक्टफुल प्रोग्राम ऑन द ग्राउंड लेवल पे भी हम कुछ प्रोग्राम्स जो है वो, जैसे इंडिविजुअली, कलेक्टिवली एंड फॉर बेनिफिट ऑफ ग्लोबल साउथ, जो साउथ रीजन है उसके लिए हम वेलफेयर प्रोग्राम ला सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि जो साउथ कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली जो है वो क्राइसिस, फूड क्राइसिस या पॉवर्टी या इनइक्वालिटी से जूझ रही हैं, तो उनके लिए हम वेलफेयर प्रोग्राम ला सकते हैं। सो जो हमारे लिए वे फॉरवर्ड रहेगा वो हमारा क्या मोटिव होना चाहिए, एबिलिटी टू ओवरकम टुगेदर, एग्री ऑन की रिफॉर्म्स, यानी कि भारत जो भी डिसीज़न ले वो सभी कंट्री उस पर एग्री करे रिफॉर्म करने के लिए। कुछ जो नए रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट हो रहे हैं उन पे सभी कंट्रीज एग्री करें और साथ में आए, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ। इंडिया इज़ seen as bright spot in global economic horizon. It can play a lighthouse role by regionalization and globalization its achievements. So इंडिया एक ब्राइट स्पॉट की तरह भी काम कर सकता है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो इस समय हो रही है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में भी कोऑपरेट कर सकता है और फाइंड आउट कर सकता है सॉल्यूशन को। इंडिया कैन प्ले लाइट हाउस रोल जो है वो भारत का एक बड़ा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ भारत के जो है वो अच्छे रिलेशंस हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। इंडिया कैन ऑफर प्रोविन सॉल्यूशन एंड टू बी अ ट्रांसफॉर्मर फॉर ऑफ द ग्लोबल साउथ। कुछ जो है वो नए प्रोग्राम्स भारत जो है वो ग्लोबल साउथ नेशंस जो है उनके लिए ला सकता है, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स ला सकता है, फ्रॉम सोशल जस्टिस प्रोजेक्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाइमेट्स, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज टू पेंडेमिक एंड डिजास्टर रिलीफ।
जिनमें कुछ प्रोग्राम जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरमेंटल से या पैंडेमिक से या डिज़ास्टर से रिलीफ वाले जो प्रोग्राम है वो ला सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ फंड्स कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ जो है वो दे सकती हैं। पीएम्स लाइफ इनिशिएटिव, अब भारत में जो है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव किया है, इनिशिएटिव जो है वो चालू किया है, उसका नाम है ग्लोबल हाई लेवल प्रिंसिपल्स, क्रिएशन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस कवरिंग डिमांड सप्लाई पॉलिसी सिग्नल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कुड बी envisaged and assessing and securing low cost funding public and private। तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, हाई लेवल के प्रिंसिपल्स कुछ क्रिएट करने हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है गवर्नमेंट का, बिजनेस जो कि डिमांड सप्लाई और पॉलिसी क्रिएट करनी है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्रिएट करना है कि कौन कौन से रेगुलेशंस होने चाहिए, किस तरीके से भारत की या अदर कंट्रीज़ की इकोनॉमी की जो क्राइसिस हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, एंड जो लो कॉस्ट फंडिंग भी जो है वो भारत इनिशिएट करेगा, अदर कंट्रीज़ के साथ में बात करेगा। तो ये सब जो है वे फॉरवर्ड यानी कि हमारे लिए हो सकता है कि हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। ऑलराइट, देन इंडिया जो है वो रिवर्स इंक्लूसिव इंट्रोपरेबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, भारत जो है वो ध्यान दे सकता है इंक्लूसिव एंड इंट्रोपरेबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पे भी ध्यान दे सकता है। पीएम सीक टू ड्राइव वेजिटेबल जन आंदोलन, अ पीपल मूवमेंट बेस्ड ऑन बीइंग वन इंडिया एज मच ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी कि भारत एक वेरिटेबल रोल प्ले करेगा, जैसे कि कुछ जन आंदोलन जो है वो भारत कर सकता है, कुछ जो जिसमें भारत के जो पीपल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि अदर नेशन के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे कंट्रीज़ में, और एक भारत एक धरती और एक परिवार का जो और एक भविष्य का इन्होंने एक स्लोगन दिया है, जिससे कि सभी देश जो है वो सभी कंट्रीज़ के लिए एक समान है, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कंट्रीज़ के साथ नहीं होगा, सभी कंट्रीज़ पे इक्वली फोकस किया जाएगा। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऐसा मेन मोटिव है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अंडर द थीम यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, इट eventually envisage bringing together countries of global south and share their prospective priority on common platform across the whole range of issue। और एक ग्लोबल जो समिट है उसकी एक आवाज़ यानी कि कुछ मेन इनिशिएटिव है, जैसे कि यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। तो ये क्या हेल्प करेंगी, ये हेल्प करेंगी कि सारी कंट्रियाँ जो है वो एक साथ आएँ, सभी कंट्री एक ग्लोबल ग्रुप के रूप में काम करें और उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेट करें कि क्या क्या उनकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ रहेंगी, कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, तो ये सभी आके वो एक साथ डिसाइड कर सकती हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत इस साल प्रेसाइड कर रहा है G20 को, तो ये एक मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और प्रीलिम्स में शॉर्ट्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो G20 में मेंबर्स हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ध्यान से पढ़िएगा और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं।